आज हम सीखेंगे कि आईपी एड्रेस को हम डिलिस्ट कैसे करते हैं। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी हम चेक करेंगे कि ब्लॉक है या अनब्लॉक है। हाउ टू चेक आईपी इस ब्लॉक और ऑन ब्लॉक। मैंने आपको यहाँ कुछ साइट दी है, उस पर चेक करेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैंने 2 आईपी यहाँ मेंशन की है, तो हम पहले चलते हैं फर्स्ट साइट पे, जो कि मेरा फेवरेट है बोल सकते हो। हम ब्राउज़र खोलते हैं, कोई है क्रोम। ओके, हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, एंटर। अब चलते हैं यहाँ पे, अब करते हैं हम अपनी आईपी को कॉपी, कंट्रोल-C, कॉपी हो गया। ब्राउज़र पे हम करते हैं यहाँ पेस्ट, एंटर। जैसे कि आप देख सकते हो इस आईपी पे कोई भी इशू नहीं है, तो ये हो गया हमारा वाइट लिस्ट। हम सेकेंड आईपी को कॉपी करते हैं, फिर चलते हैं क्रोम पे, पेस्ट करते हैं, देन एंटर। ये हमारा है ब्लैक लिस्ट। ठीक है, हम चलते हैं एडिशनल दूसरी साइड पे। हमने कर लिया, इससे कॉपी, क्रोम, एडिशनल साइट, एंटर। हम डाल देते हैं यहाँ आईपी कॉपी करना है, तो हम चलते हैं नोटपैड पे। हमने कर लिया ब्लैक लिस्ट वाली आईपी, जो हमने देखा था सेकंड आईपी ब्लैक लिस्ट है। हम कर देते हैं यहाँ पेस्ट, सर्च करते हैं, यहाँ ऑप्शन दिख रहा है चेक टू ब्लैक लिस्ट स्टेटस। थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, बट दिखा देता है। आईपी इज़ नॉट लिस्टेड गुड, आईपी इज लिस्टेड बैड। ये आईपी हमारी बैड है, यहाँ शो कर गया। हम चलते हैं थर्ड यूआरएल पे, कॉपी, एंड थर्ड पे हम करते हैं पेस्ट, एंटर। अब करते हैं हम यहाँ आईपी को अपने पेस्ट, इस पर हम वाइट लिस्ट आईपी कॉपी करते हैं, फिर चलते हैं क्रोम पे, हम करते हैं पेस्ट, चेक। यहाँ पे ये मेन साइट है जो कि सभी जगहों पे दिखाता है कि कहाँ वाइट लिस्ट है, कहाँ ब्लैक लिस्ट है। नोट लिस्ट का मतलब ये होता है वाइट लिस्ट, और रेड सिंबल का मतलब होता है ब्लैक लिस्ट। तो ये वाइट लिस्ट ही है, एक ही रैंडम ये साइट है जिस पे ये ब्लैक लिस्ट यहाँ सभी साइटों पे दिखाता है। अब हम सीखना चाहें तो इसे हम वाइट लिस्ट करना सीखना चाहेंगे। जो आईपी हमारी ब्लैक लिस्ट है उसे हम वाइट लिस्ट कैसे कर सकते हैं, तो चलते हैं हम प्रोसेस पर। हम करते हैं अपना फर्स्ट कॉपी, फर्स्ट मेल पे चलते हैं, जो कि हमारा ये था। ओके, एंटर, पेस्ट। अब चलते हैं हमारी आईपी। आपको याद होगा कौन सी ब्लैक लिस्ट थी, फर्स्ट नहीं सेकंड वाली ब्लैक लिस्ट थी। हम इसको वाइट लिस्ट करने के लिए कंप्लेंट डालेंगे, यहाँ करेंगे पेस्ट, फिर एंटर। ठीक है, लिस्टिंग दिखा दी। यहाँ नीचे जाएंगे मोर ऑप्शन, मोर इन्फॉर्मेशन, यहाँ करेंगे टिक, करेंगे नेक्स्ट। ओके, वेरीफाई प्रोसेस फॉर्म। ठीक है, यहाँ किसी का नाम डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ राहुल। ईमेल आईडी info@ आपने जो ले रखा हो, जैसे किसी की डोमेन के थ्रू ख़रीदा हो वो आप डाल सकते हो। ठीक है, अभी रैंडम में मुझे याद नहीं है कोई भी डोमेन, तो हम अमेज़ोन तो नहीं डाल सकते हैं। .com, ये मेल कॉपी की, नेक्स्ट पे पेस्ट किया। ठीक है, अभी एरर दिखा देगा क्योंकि ये हमने आईपी नहीं ले रखी है, डोमेन हमारे पास नहीं है, बट दिखा दिया, वेल एंड गुड। अब हम इसमें मैसेज डालेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं और क्यों हटाना चाहते हैं।
चलते नोटपैड पे। हमने एक डिलिस्ट के लिए फॉर्मेट तैयार किया है, तो हम कॉपी करेंगे, या आप कहीं से भी चैट जीपीटी या कहीं से आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं। हम चलते इस पर, कर दिया हमने पेस्ट। यहाँ हम जो आईपी को डिलिस्ट करना चाहते हैं वो आईपी मेंशन करेंगे, जैसे कि हमारा सेकंड आईपी हमने कॉपी कर लिया। चलते हैं क्रोम पे, हम आईपी की जगह इसे कर देते हैं पेस्ट, और इसे हम साइड में डाल देते हैं ब्रैकेट। हमारा हो गया ये ब्रैकेट। अब इसमें हम चलते हैं मोर इन्फॉर्मेशन में, सिलेक्टेड आईपी हम डेडिकेटेड कर देते हैं। हम क्या मैसेज करते हैं, मान लीजिए कुछ भी करते हैं, बट हम प्रोमोशनल लिखेंगे। हम डेली कितने मैसेज कर देते हैं, मैं 550 डाल देता हूँ, ठीक है। ये कोई जो ही नहीं है भरना, हम इसमें कर देंगे IT नो एंड सबमिट। ये हमारा डिलिस्ट के लिए हमने रिक्वेस्ट डाल दिया, थैंक यू फॉर डिलिस्ट। इसका कन्फर्मेशन जो हमने मेल आईडी डाली थी info@mrjorix.com, उस पोर्टल पे हम उसे मेल लॉगिन करेंगे। मेल पे आपके एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके उसे वेरीफाई करना होता है। जैसे कि हमने इसे ब्लैकलिस्ट कर दी। आफ्टर मेल लॉगिन देन मेल received from spam or then click to वेरीफाई कर लो या वेरिफिकेशन कर लो आप। देन आपका आईपी डिलिस्ट के लिए डल गई प्रॉपर, और कुछ नहीं करना आपको, बस आपका काम यही डन। और कुछ जानकारी के लिए मैसेज करें।